जो सनातन धर्म के विरोधी हो उसका नाश हो, जो सनातन धर्म के विरोधी हो उसका नाश हो, जो सनातन धर्म के विरोधी हो उसका नाश हो, जो सनातन धर्म के विरोधी हो उसका नाश हो, जो सनातन धर्म के विरोधी हो उसका नाश हो। जो भी चला रहे थे अब तक जिन्होंने उसमें मिलावट की है, सैकड़ों और हजारों करोड़ों सनातनियों का धर्म भ्रष्ट किया है और हम उसका आज पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं सभी ब्राह्मण। और जो अलीगढ़ के विप्र संगठन है, ये अगर कुछ दिनों में ही जाकर के हम और डीएम को ज्ञापन देंगे, अगर यहाँ बात न बनी तो फिर हम तिरुपति जाएंगे, वहाँ जाकर के वहाँ की गवर्नमेंट से मिलेंगे और ये उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी ये विश्वासघात किया, श्रीमद् भागवत में साफ लिखा है, विश्वासघात से बड़ा कोई पाप नहीं होता। किसी सनातनियों को नहीं मालूम था कि इसमें मिल क्या रहा है। और जो अपना इतना बड़ा व्रत और नियम रखता है वो कुछ न कुछ तो उम्मीद रखता है कि महाराज कि हमारा व्रत सही है या नहीं है। हमें पता ही नहीं था प्रसाद में है क्या। आज उस प्रसाद को खाकर न मालूम कितने करोड़ों सनातनियों का धर्म भ्रष्ट हुआ है। तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इन विधर्मियों से दूरी बना करके रहो। अगर आप उन विधर्मियों के पास में रह करके नज़दीक रहोगे तो आपको सीधे सीधे भ्रष्टाचार का तरीका बताएंगे और भ्रष्टाचारी का तरीका का यही फल है कि जो सैकड़ों सनातनियों को प्रसाद के स्वरूप में मिला है। इसलिए मैं उस सब का विरोध करता हूँ। उन धर्माचार्यों और सभी से मैं निवेदन करता हूँ आगे आइए, और कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। प्रावधान क्या है? कड़ी सजा क्या कहते हैं आप? कड़ी सजा क्या होनी चाहिए? अरे विश्वासघात का मतलब है श्रीमद् भागवत में कोई माफी नहीं है। उसमें अगर कठोर सजा का ये प्रावधान होता है कि आपको नरक जाना ही पड़ेगा और वहाँ पे यातना झेलने पड़ेगी, ऐसे ही इसमें सिर्फ फांसी और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप क्या है? फांसी है, बता दो। और हम सरकार से भी वहाँ की ये उम्मीद करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जितना संभव हो सके उतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सनातनियों का ये भ्रष्ट किया धर्म, इसके लिए हम। आपका मानना यह है कि इस तरह के प्रसाद खाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ है। धर्म भ्रष्ट होने पर कड़ी सजा क्या है? फांसी की सजा, इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं। कानून व्यवस्था हाँ, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, धर्मियों का नाश हो, धर्मियों का नाश हो, धर्मियों का नाश हो, धर्मियों का नाश हो। बात बहुत है। धर्म को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तिरुपति मंदिर में जो प्रसादम बहुत ही शुद्ध पवित्र है, उस प्रसादम को जो वहाँ की पूर्ववर्ती सरकार है, YSR जगनमोहन रेड्डी वाली जो सरकार है, वहाँ के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बोर्ड के सदस्य हैं और जो उत्पादकर्ता जो भी फैक्ट्री इत्यादि हैं, उन्होंने उस प्रसादम को अपवित्र कर दिया है। और वही अपवित्र प्रसादम वह हर जनता को, सनातन धर्मियों को, जो भागवत प्रेमी हैं उनको वह प्रसादम खिला रहे हैं और उससे उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट कर रहे हैं। इसको आप क्या मानते हैं? ये किसकी साजिश है? यह कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म को ख़त्म करने की साजिश है और इस साजिश को हम अधर्मी के लिए कहेंगे कि इस साजिश को अधर्मियों ने आगे बढ़ाया है। अगर ये ख़त्म नहीं हुई साजिश तो आप क्या करेंगे? इस साजिश को ख़त्म करने के लिए प्रमुख तो वह हम शांतिपूर्वक बढ़ता, उसके पश्चात यदि उस बढ़ता से भी कोई लाभ नहीं हुआ तो उसके लिए उग्र आंदोलन होगा। सभी मंदिरों के, सभी मठों के पुजारी, महंत, जो मठाधीश हैं उन सबको इकट्ठा करके और फिर सभी मंदिरों के जो पुजारीगण हैं, मठाधीश इत्यादि हैं एवं जो श्रद्धालु हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन सबको लेकर सड़कों पर उतरा जाएगा और यह समझाया जाएगा उन लोगों को कि सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का परिणाम क्या होता है। आपका नाम क्या है? रवि शर्मा, रघुनाथ मंदिर। आप वासुदेव मंदिर में क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है? हम सब ब्राह्मण लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं। अब बात 30 बोलिए। इसीलिए इकट्ठा हुए हैं जो प्रसादम के विषय में चर्चा चल रही है, जिसमें चर्बी आग के मिलाने की बात कही गई। ये पूरे देश की जनता के साथ एक धोखा है, एक विश्वासघात है।
विश्वासघाती की सज़ा तो एक ही है, प्राणदंड। अभी ये हम जो मौन होकर के थोड़ा शांति से अपनी बात को रख रहे हैं, अगर हमारी बात पे अमल ना हुआ, दोषियों को सज़ा न दी गई, तो फिर सारे देशवासी हम सड़कों पर निकल कर इसका विरोध करेंगे। किस तरह का विरोध कर सकते हैं आप लोग? अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे कि जो हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ करेगा, हमें धोखा देगा, तो हम उसके साथ भाईचारा आज ऐसे इकट्ठा हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या वजह है? महानगर के विप्र शक्ति मंडल और जो संगठन है हमारा अलीगढ़ का, वो आज एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हमारे सनातन धर्म पर बहुत बड़ा आघात हुआ है। तिरुपति जो मंदिर में प्रसादम है, उसमें पशुओं की चर्बी इत्यादि मिला करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कुरीति रची गई। वहाँ की पूर्ववर्ती सरकार हो और उसने जो साजिश रची या उनके साथ मिलकर के जो विधर्मी लोग हैं, जो हमको मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होते, ऐसे विधर्मियों की संगति उन लोगों ने ली और न मालूम सीधा सीधा ये शोषण का और भ्रष्टाचार का मामला है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार करके हम लोगों के साथ में जितने भी श्रद्धालु हैं, अब देश में 100 करोड़ तो मान लो हिंदू हैं, उन सब के साथ में विश्वासघात किया। विश्वासघात की एक ही सज़ा होती है, प्राणदंड, मृत्युदंड या फांसी। आगे से हम सब लोग अभी शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 2-4 दिन में हम हो सकता है डीएम से मिले और फिर आगे जाकर के इसको उग्र आंदोलन करेंगे। समस्त जनता से भी मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, आप लोग आगे आइए। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म से अगर आप रक्षा करेंगे तभी आपकी रक्षा हो पाएगी। और न तो विधर्मियों ने जो हमारे साथ कुचक्र रचा है, ये हम सबको हमारा सब धर्म भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए आज मैं सब ब्राह्मण सारे जितने भी हैं और हम लोग रोष में हैं कि कैसे भी करके वहाँ की सरकार से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, जितनी भी आपसे कठोरतम सज़ा हो सकती है। मैं मोदी कैबिनेट गवर्नमेंट से भी केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसी प्रकार से अगर आप इसमें जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उतनी करें। दोबारा किसी की हिम्मत न हो इस प्रकार से प्रसाद को और मिलाने की, क्योंकि प्रसाद में विश्वास होता है और विश्वास ही जब खत्म हो जाएगा तो फिर आप जानते हैं संसार में होगा क्या। क्या ये सनातन के साथ खिलवाड़ है? जी, सनातन के और साथ। ये खिलवाड़ है तो किसका है? उनको भ्रष्टाचारियों का है। भ्रष्टाचारियों के साथ में और हमारे जो विधर्मी हैं वो लोग मिले हुए हैं, वो लोग ला करके दिए हैं। थोड़े से लोभ के कारण उन्होंने आकर के ऐसा किया है। ये निश्चितता सत्य बात है। जब जांच एजेंसियां थोड़ी नहीं झूठ बोलेंगी, उन भ्रष्टाचारियों का और जो हमारे विधर्मी हैं उनके साथ मिले हुए ये साठगांठ है। इन पर जितनी कठोर सजा हो सकती है उतनी की जाए। और अगर सजा नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? मैं सारी पब्लिक को लेकर के सड़क पे उतरूंगा, जितना उग्र आंदोलन होंगे वो आंदोलन करूंगा। और सभी को आज समस्त जनता से निवेदन करता हूं कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। जैसे विधर्मी उतर जाते हैं, हम कोई कम थोड़े ही नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। इस पर जहाँ तक जाएंगे कि इसको हम लास्ट सीमा तक पहुँचाएंगे, किसी भी तरीके से प्रसाद में मिलावट न हो पाए।